एक और अलग सा प्रेशर ही बना देता है आपके ऊपर कि अब तो बेटा गलत नहीं हो सकते। अब इतना सही होने के बाद वो मार्जिन ऑफ जो 0.1% एरर है ना, वो भी हम नहीं रखते। दैट्स हाउ यू शुड बी गर्ल्स, चेज योर ड्रीम्स, नॉट बॉयफ्रेंड्स। So cool. Use that line. You are out of the chopper somewhere at 40 feet down, and 40 feet down से ना ही मेरा ट्रक है, ना ही मेरा कार है, ना ही मेरा लैंडिंग है. What do? Hang on to your dear life. I have been thrown off a chopper, I have jumped off a chopper, I have raffled off a chopper. बचा क्या? बचा क्या? समुंदर में कूदे, सैंड ड्यून्स पे कूदे, खाई में अटके, चॉपर से शाहरुख को रेस्क्यू किया. अब क्या चाहिए? क्या कहाँ चॉपर से तो सब कैटेगरीज ही खत्म हो गए. अब बचा क्या? मेडिकॉलिक के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बॉलीवुड की स्टंट वुमेन मौजूद है, जो कि सनोबर पारदीवाला है. इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में बड़े बड़े एक्ट्रेस का बॉडी डबल किया है. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और मेरा सबसे पहला सवाल यही है, डर नहीं लगता? नहीं. डर लगता तो मैं करती नहीं थी. मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि ये शुरुआत कब हुई, कब आपको लगा कि ये एक जर्नी की शुरुआत आपको करनी है? वेल, जब मैं 12 साल की थी तब मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला था, एंड आई गॉट अ प्रोजेक्ट वेयर मुझे समरसॉल्ट्स परफॉर्म करने थे. एंड व्हेन आई डिड दैट, तब मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम एक्चुअली गुड एट व्हाट आई एम डूइंग, और मुझे इसमें और परस्यू करना चाहिए, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे एंड अ वेरी गुड स्विमर, अ जिमनास्ट. तो मेरे रिफ्लेक्सेस बॉडी के काफ़ी शार्पन हो गए थे. तो स्टंट्स में सबसे पहली चीज़ जो आपको काम आती है वो आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस ही है. इट इज़ एन extreme important and crucial factor in becoming a stunt woman or a stunt artist. So that was built very strong and very sharp at a very young age. So that is what got me into it. हम जब भी बड़े होते हैं तो कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होता है, एक इंस्पिरेशन होता है कि हमें इन जैसा बनना है. तो आपका भी कोई था स्टंट करते वक्त कि नहीं मुझे इस जैसा बनना है या करना है? वेल, मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल तो इज माई मदर एंड माई ग्रैंडफादर. आई वुड से दे आर माई बिगेस्ट रोल मॉडल्स इन लाइफ. एंड माई ग्रैंडफादर मिस्टर दंजीशा, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई कुड हैव विद इन माई लाइफ. एंड उन्होंने जितना मुझे बताया है, गाइड किया है और समझाया है चीज़ों को, आई think that is the best role model I could have ever had. And then second, my mother, who was also extremely hardworking, who was very honest, loyal and very understanding, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी में काफ़ी साथ दिया है. And yeah, those were my two strongest pillars of my life. क्योंकि जब भी परिवार की बात होती है सबसे पहले फैमिली को ही डर लगता है कि मेरा बच्चा ये सब करने जा रहा है. रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार स्टंट किया था, आपके मॉम डैड का, आपकी फैमिली का? उनका रिएक्शन ऑब्वियसली वो थोड़े बहुत डर गए थे, पर जब भी उन्होंने देखा कि हाउ आई एम परफॉर्मिंग और परफॉर्मेंस के साथ साथ हाउ आई एम डूइंग बेटर विद ईच परफॉर्मेंस, दे रियलाइज्ड कि मेरे लिए सेफ्टी इज एट द बैक ऑफ माई माइंड. उन्होंने सेफ्टी देखा कि मैं पागलों के लिए नहीं कर रही हूँ, या आई एम नॉट जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ अ किक और आउट ऑफ फन, या ये कुछ अच्छा पसंद आया और मैं कर ही रही हूँ. दे सॉ हाउ सेफ आई वॉज, दे सॉ व्हाट टेक्निक्स आई वॉज यूजिंग, दे रियलाइज्ड हाउ great techniques I'm using and how is it working out for me. So when they saw all that and when they realized all that, that was the turning point. और उन्होंने समझा कि अच्छा, ये वो खेल कूद वाला फेज नहीं है, ये ऐसा फेज है जो उसको समझ में आ रहा है और उसको वही करना है. बिल्कुल. इंडस्ट्री में शुरुआत कैसी हुई आपकी? आपने पिच किया या वहाँ से आपको ऑफर आया था इस चीज के लिए? बिकॉज दिस इज समथिंग, हमने स्टंटमैन के बारे में हमेशा सुना है कि स्टंटमैन को बुलाओ, लेकिन ये कुछ नया था. वेल, इसके लिए मुझे ऑफर आया था सामने से फॉर ऐश्वर्या राय, एंड मेरा हाइट और बॉडी उसके साथ मैच होता था. तो दैट इज वेयर दे कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड इफ आई कुड डू अ कपल ऑफ समरसॉल्ट्स एंड कार्टव्हील्स एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड व्हिच आई कुड वेरी इजीली डू. मेरे लिए तो एक पीस ऑफ केक था उस टाइम पे. तो दैट इज वेयर दे सेड वुड यू लाइक टू डू अ शूट, हमारे लिए आप शूट करोगे? सो that's how I got into it. I said yes, of course, क्यों नहीं. So you were 12 years old जब आपने पहली बार ऐश्वर्या राय का बॉडी डबल किया था. Yes. और डेब्यू आपकी भूत फिल्म से हुई थी, जो कि उर्मिला मातोंडकर की थी, राइट? Yes. उसके बारे में बताइए. भूत के साथ I was also shooting वीर ज़ारा.
ये दोनों मूवीज एक साथ चल रहा था, तो आई डोंट नो, अभी याद नहीं कौन सा डेब्यूट है, लेकिन कोई तो दो में से एक है, बिकॉज मूवी जब बनता है और रिलीज होता है बहुत अलग होता है। सो यू नो, कभी कभी कोई मूवी 4 साल बाद रिलीज होता है और कोई मूवी 6 महीने में रिलीज हो जाता है। सो यस, बट भूत वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। राम गोपाल वर्मा के साथ मैंने किया था, एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लाइक दैट वॉज द फर्स्ट जम्प दैट आई डिड ऑफ अ बिल्डिंग, एंड आई वॉज ओनली आई हैड टू जम्प ऑफ अ 16 स्टोरी बिल्डिंग और फेस डाउन। ऐसा भी नहीं कि आपका बैक है, इट वाज लाइक अ फेस डाउन फॉल, और बॉडी को स्ट्रेट रखना है जैसे किसी ने आपको फेस डाउन फेंका है। सो यस, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थ्रिलर सीक्वेंसेस। और उसमें बारिश का सीन हमें बनाना था, सो वी हैड टू ऐड वाटर, वी हैड टू ऐड सो मेनी एलिमेंट्स। नकली बारिश बनाना था, तो अब नकली बारिश कैसे बनाओगे? सो ऑब्वियसली विद द स्प्रिंकलर्स एंड एवरीथिंग। और वो रात का टाइम था, ठंडी का टाइम था, ठंडी के टाइम में हम बारिश बना रहे हैं, बट इट वाज वेरी वेल डन। ये सब करने में कितना वक्त चला जाता है? सुनने में तो बस आपने जंप कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, काफी टाइम जाता है। इट्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, इट्स अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन, इट्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल, एक छोटी सी चीज नहीं है, हमें उसे काफी प्रिपेयर करना होता है। हमें काफी केबल होता है, रिगिंग होता है, सेफ्टी चेक्स होते हैं, फिर डबल सेफ्टी चेक्स होते हैं, सेफ्टी केबल के डबल चेक्स होते हैं, फिर आपके हार्नेसेस के डबल चेक्स होते हैं, फिर कॉस्ट्यूम्स, कैसे वो कॉस्ट्यूम के अंदर आप हार्नेस पहन रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा। सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ दोस चेक्स, एंड देन होता है। तो अ नॉर्मल शूट डे इज अराउंड 16 आवर्स। और इन सब के बाद अगर इंजरी होती है, हु टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग? बिकॉज जो हमें पता है, स्टंट आर्टिस्ट को इंश्योरेंस नहीं मिलता है, करेक्ट, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो। सो आई हैव माय पर्सनल मेडिक्लेम, आई हैव माई पर्सनल मेडिक्लेम, एंड पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, बट थैंक्स टू अक्षय कुमार, ही इज डन दिस फॉर आवर स्टंट पीपल, वेयर ही टेक्स केयर ऑफ द मेडिक्लेम पार्ट ऑफ इट, एंड ही इज गॉट अस ऑल मेडिक्लेम। वो अभी रिसेंटली हुआ है, कुछ 2-3 साल पहले, बट अदरवाइज अंटिल देन वी नेवर हैड मेडिक्लेम। सो यू हैड टू हैव योर ओन इंश्योरेंस, यू हैड टू हैव योर ओन मेडिक्लेम। सो उसके लिए आपको एक प्रीमियम ज्यादा भरना होता है फ्रॉम अ एवरेज पर्सन, बट यू काइंड ऑफ हैव टू हैव इट एंड गेट इट डन। इफ यू कैन टॉक अबाउट, जो आपने बताया कि अक्षय कुमार ने स्टंट एसोसिएशन के साथ मिलकर ये स्कीम लॉन्च किया था, इसके बारे में बताइए, बिकॉज बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं होगा। तो नहीं, पूरे स्टंट आर्टिस्ट में, मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन में जितने भी रजिस्टर्ड स्टंट आर्टिस्ट हैं, उन सब के लिए उन्होंने मेडिक्लेम किया हुआ है। ओके, तो रजिस्टर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ योर यूनियन, नो? मूवी मेकिंग at the end of the day it is. आपने 200 फिल्मों से ज्यादा फिल्मों में बॉडी डबल किया है, जाहिर सी बात है कि इंजरी हो सकती है, लेकिन जो मैं पढ़कर आई हूँ मुझे पता चला है कि देयर इज नो इंजरी। हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? वेल, यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। सो इसमें आपको अपने आप का काफी ध्यान रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेफ्टी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। यू हैव टू बी इन फुल अवेयरनेस। सी, आपके टीम पे आप ट्रस्ट करो इज अ वेरी गुड थिंग। यस, यू ट्रस्ट योर प्रोफेशनल टीम, अग्रीड, बट यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज सेफ्टी, यू शुड नो व्हाट इज रिगिंग, यू शुड नो आप कर क्या रहे हो। आपको भी वो 110% अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। सो जब, एंड with every stunt that I do, I visualize my stunt. तो अगर मेरे विजुअलाइजेशन में कुछ, and I visualize it at a microsecond, so full slow motion में मैं मेरे stunts visualize करती हूँ before I even do them. So वहाँ क्या होता है, the margin of error आपको मिल जाता है कि क्या possibilities हो सकती है। एक पूरा मैप बनाओ अपने दिमाग में, वो मैप को बाइफोकेट करो, वो बाइफोकेट करके हर एक हिस्से को बाइफोकेट करो और उसके वर्स्ट केस सिनेरियोस सोचो। जब आप वो आपके माइंड में सेट हुआ ना, तो दैट मींस यू आर एट अ सक्सेस रेट इज 99%। तो नेगेटिव कुछ नहीं होता आपके दिमाग में जब आप ये करते हो? नेगेटिव से ही स्टार्ट होता है, पॉजिटिव कुछ नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है नेगेटिव और वो हुआ है? नहीं, नेगेटिव अगर मेरे सोच में जरा भी आया है या जरा भी कुछ भी डाउट आया है ना, आई हैव ऑलवेज करेक्टेड इट। आई हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट ओके, नहीं, ये मार्जिन ऑफ एरर लग रहा है और हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं या हम इसे कैसे बेटर बना सकते हैं। सो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, एंड नॉट जस्ट प्रिपेयर्ड, ऑप्शन A B C D होना जरूरी है। नॉट जस्ट प्रिपेयर्ड, जस्ट प्रिपेयर्ड में यू आर स्टिल एंटरिंग इनटू द हेल होल, एंड देन व्हाट डू यू डू? सो स्टंट वुमन बनने के लिए स्किल्स और डेवलपमेंट पे आपने बहुत काम किया होगा, डिसिप्लिन बहुत हुआ होगा। बहुत। उस जर्नी के बारे में बताइए। Well, it's a very tough journey. Basically, you have to be mentally strong.
फर्स्ट फिजिकली तो छोड़ दो, पहले तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. सेकेंड, यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग. तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो होनी बहुत जरूरी है कि आप कैसे वो ऑन ऑफ करते हो अपने स्विचेस को. हाउ डू यू स्विच इट ऑन? सो आप अपने इमोशंस कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो, आप अपने मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रांग रखते हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बाइफोकेट दिस, एंड यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग इन दीज एरियाज. देन कम्स योर फिजिकल साइड, देन कम्स योर रिफ्लेक्सेस, देन कम्स योर knowledge, your technicals, your certifications, your growth, your all of the other phases of life. So yes, and you have to have technical skills. Mentally and emotional strength is, as I say, very important, first factor of being important, but then also comes your physical strength. So you have to have skills. आप just because आपको बाइक चलाने आता है doesn't make you a precision rider. Precision riding is extremely different. आप 120 की स्पीड पे एक कैमरा से 1 इंच डिस्टेंस पे कार्स चला रहे हो, और इतने हाई स्पीड में अगर सामने वाले ट्रैकिंग कार का ड्राइवर जरा भी ब्रेक मारता है, तो आपको उतने ही टाइम में नॉलेज होना है कि आपके पास वो 1 सेकंड के अंदर का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है रिएक्ट करने में. तो इससे मुझे याद है कि जब आप धूम में ऋतिक के साथ ये स्टंट परफॉर्म कर रहे थे, कुछ ऐसा ही सिनेरियो था. उसके बारे में बताइए कि आपके को एक्टर का क्या रिएक्शन होता है जब आप उनके साथ ये स्टंट परफॉर्म करते हैं. लकीली ऋतिक हो या कोई शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, all of these co-actors that I have worked with, and where they had to sit behind me, or their lives were dependent on what I was doing, they have had tremendous faith in me, and I'm very grateful. Even Amir, to start with, I've worked with all 3 Khans of Bollywood, and luckily all 3 Khans of Bollywood have had immense faith in me, and their trust factor in me was very immense. So yeah, वो एक और अलग सा प्रेशर ही बना देता है आपके ऊपर कि अब तो बेटा गलत नहीं हो सकते. अब इतना सही होने के बाद वो मार्जिन ऑफ जो 0.1% एरर है ना, वो भी हम नहीं रख सकते. So सामने वाले का फेथ ज्यादा है, आपसे ज्यादा सामने वाले का फेथ है. So if you are 99.9% sure, they were 100% sure. So now वो 0.01 मार्जिन जो एरर, एक ह्यूमन एरर या एक जस्ट नेचुरल एरर बोलो, वो भी हो नहीं सकता. ये बताइए अब तक का सबसे चैलेंजिंग स्टंट आपके लिए क्या रहा? वेल, वन ऑफ द स्टंट्स, जब मुझे एक चॉपर से जंप ऑफ करना था, रैपल डाउन फ्रॉम अ चॉपर, और स्पीड और चॉपर का और एक ट्रक का जो ओपन कंटेनर ट्रक था, मुझे 80 फीट चॉपर से ये कंटेनर ट्रक पे लैंड करना था, एंड बोथ आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर. तो आई हैड टू लैंड रैपल डाउन, और दोनों के बीच में ऑन अ हाईवे दीज वर हाई टेंशन केबल्स. तो दोनों हाई टेंशन केबल के बीच में से वो चॉपर स्टेडी रहेगा, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसे टर्ब्यूलेंस मिल रहा था हाई टेंशन केबल से. तो एनीवेज ये चॉपर स्टेडी है बिटवीन द 2 केबल्स. यहाँ ट्रक है, हाईवे है, और हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं, और मुझे वो चॉपर से नीचे रैपल करके अपने आप को अनलॉक करना है. विदाउट केबल? विद द केबल. रैपलिंग इज विद द रैपल केबल. ओके. So, ये किस सीन के लिए था? ये एक एड के लिए था, पर इसमें ऐसा हुआ ना कि बहुत बार आई नेवर लैंडेड ऑन द ट्रक. सो वी वर इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, और ऐसा हुआ कि बिकॉज मेरे पायलट को इतना टर्बुलेंस मिलता था, सो माय पायलट हाफ पे, अब ये चॉपर है, ये ट्रक है, सो इफ हाफ पे आई एम इन बिटवीन द चॉपर एंड द ट्रक, आई एम हियर. अब जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, वो चॉपर पायलट ऊपर खींच रहा है. अब वो डायरेक्ट राइट तो नहीं ले सकता, अदरवाइज आई बैंग इनटू द केबल, तो उसको हाइट ही लेना पड़ेगा, और जब वो हाइट ले, तो गया. अब नहीं लैंड हो सकते, 80 फीट तो गया, अब कहाँ जाऊं? सो रैपलिंग में क्या होता है, वंस यू कम डाउन यू कैन क्लाइंब अप. That's not something that you can do. But what do? You are out of the chopper, somewhere at 40 feet down, and 40 feet down से ना ही मेरा ट्रक है, ना ही मेरा कार है, ना ही मेरा लैंडिंग है. What do? Hang on to your dear life. And then वो काफी हाइट पे लेता था, and then we had to go down on a sand dune. तो वो फिर एक दूसरे एकदम आउटस्कर्ट में सैंड ड्यून के ऊपर आई हैड टू रैपल डाउन. फिर वो चॉपर जाके हाईवे पे लैंड होता था. सो आई हैड टू पिक द एंटायर रोप विथ लेदर ड्रेस, harness inside, in 45 degrees, walk on the sand dunes with leather shoes on the sand dunes all the way to the highway to reach my chopper, because that's my nearest ride. So we did that 13 times, and I think that was one of the most challenging aerial stunts done, but we executed it. 13 times? Out of 13 times, 3 times that I landed on the truck, we got the shot. And what was the second most challenging stunt you ever done?
Well, that is for this movie Ravan. I had done this movie for Aishwarya, and Ravan was also one of my best movies that I did. And in that movie, I had to jump off a mountain. Now, jumping off a mountain, the scene was that she doesn't die. So it's a nice 200 feet mountain, and still you're not supposed to die. How do you make it humanly possible? Is where you fall from the mountain, but you're falling on the trees. So one branch of the tree to the other branch of the tree, to the third rock, to the branch again, to the tree again, to the rock again, and then finally, ये ऐसे होते 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 it acts as a suspension for the human body. और फिर finally नीचे तक आप जब आते हो तो you fall into the river. So you're badly bruised, but you survived the fall. So that was one of the most challenging stunts again. And I think I got the Taurus Wolston nomination also for the same. And I think आप कई बार nominate हो चुके Yes, हैं. 5 to 7 times, yes. ये सब करने के बाद how do you feel? How do you relax yourself? Because again, वो सब होने के बाद everybody is on their duties. What do you do after the pack up? Well, after the pack up, it's a long journey to come home. So I take a day off. I usually take a day off from the production. I'm always given a day off for myself. And in that day off, practically I'm doing nothing. Probably a body massage and a good amount of deep breathing, salt baths and ice baths. So that is what recovers your body way faster and helps you recover. This is more like this real life Mission Impossible Tom Cruise happening. So ये कहा जा सकता है कि आपका जैसे सबका होता है 5 to 9 जॉब, ये आप हमेशा कर रहे हो. एंड आई थिंक उसके बाद फिर वो अगेन जो मेरा क्वेश्चन था वो स्थगित करते हैं कि डर तो नहीं लगता है अब आपको, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. It's a part of your daily routine. डेली So, रूटीन. अब तक का सबसे बेस्ट को एक्टर कौन रहा है आपके हिसाब से, यू नो सपोर्टिंग और many of them are actually. Ek would be very injustice to say one name, but many of them are. Aishwarya has been a very good co-support actress. She's been phenomenally supportive and caring. Kareena Kapoor, Katrina Kaif, Alia Bhatt, they have all been very nice. तो आलिया भट्ट के लिए आपने कौन सा बॉडी डबल किया था? Urta Punjab, couple of ads, Hero, Manyavar, name her ads all. ओह Most, all. TVS. अमेजिंग. No, not TVS. Hero, Motorco. I think, yeah, that one. Okay, and for Kareena, I think Tashin. Kareena, I did Tashan, I did Three Idiots, I did Lal Singh Chadda, I did many. Oh, you did that 3 Idiot का स्कूटी वाला? Yes, I did that. That's me. She is the one. इन्होंने किया है जो आप जब वो मिलने जाती है लास्ट सीन, वो इन्होंने किया है. It's the most toughest scene, I'm telling you. What? Yes, because to I ride thought that. वो सबसे easy है. अरे बाबा, to ride that scooty चालू तो हो. स्कूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए चालू तो होना चाहिए. हम पांचों लोग खाली उसको चालू करने के पीछे we spent 30 minutes to just start the scooty. After that, जैसे स्टार्ट हुआ ना, everybody was अबे शॉट लो, कैमरा रोल करो, that's it. क्योंकि बहुत it was just the conditions, the high altitude, the wind, the cold and the road. Everything was a super challenge to even get the entire equipment there. और नीचे जब हमने टेस्ट ड्राइव किया था ना तो बराबर था. ऊपर altitude पे आके the scooty refuses to work. So yeah. तो एक छोटी चीज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. मैं वही कह रही थी कि मुझे लगा था ये सबसे आसान होने वाला है ना, आपके ना, लिए कि ये स्कूटी आई थिंक किसी और को ले लेते बिकॉज आप स्टंट करते हो. क्यों हमेशा But मुझसे मुझे- डेथ डिफाइंग स्टंट्स करवाओगे यार? मुझे थोड़ा आसान भी तो करने दो. ठीक है, सबसे आसान कौन सा स्टंट रहा है आपके लिए? Honestly, I don't see any stunt as an आसान stunt, even if it is jumping from a 3 feet height. Simply because मैंने काफी fractures भी देखे हैं. So it is all about कोई भी स्टंट छोटा हो या बड़ा हो, उस पे शिद्दत और मेहनत उतनी ही करना as if your life is dependent on it. Not कि ये तो चलना मामूली है कर लेंगे, नहीं. वो प्लानिंग, प्रिसिशन और जो थॉट प्रोसेस है सेफ्टी का, डोंट लेट इट एवर स्लाइड इवन इफ इट्स द स्मॉलेस्ट एंड द इजीएस्ट स्टंट दैट यू आर डूइंग.
कितना खतरा होता है ये सारी चीजें करने में? डेफिनेटली आई थिंक आप सब कुछ गवा सकते हो इस चीज में, लेकिन जो जिन्हें ये करना है, whoever want to be a stunt artist, उनके लिए क्या होगा कि कितना उन्हें जल्दी इस चीज में जाना चाहिए या कितना रुक रुक कर जाना चाहिए? उन्हें हर चीज में स्पेशलाइज होना चाहिए. सो सी, टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यू आल्सो हैव टू बी अ मास्टर ऑफ ऑल. आप खाली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते. सो मास्टर ईच आर्ट एंड मूव ऑन टू द अदर. मास्टर अनदर आर्ट, मूव ऑन टू द अदर. सो मैंने भी सब एक साथ नहीं सीखा. टुडे आई एम अ मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट. आई नो बॉक्सिंग हुआ था, एक कुंग फू. आई हैव टेकन द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड. पर ये सब मैंने एक साथ नहीं किया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया है. आई एम एन ओपन वाटर एडवांस डीप सी डाइवर. I have done so many things. I hold the record in the Indian Air Force for skydiving. So there are so many factors that I have learned from and ex-officials and XYZ. So it comes with time. Each learning, each technique, each precision comes with time, and you can only advance in it once you fully master in it. So stunt artist का other side क्या होता है in terms of fixed income, survival? Very tricky. It is a very tricky profession. So that is why anyone who is a stunt artist or who is even considering being one should always have a backup. Backup in terms, because this is not a fixed income. This is only a project based income. So आप एक project कर रहे हो जिसके लिए you're paid for. So that is exactly how this is. Now, and it is again age particular. So till the time your body is great and till the time your fitness is great and you can pull off, is where you will be getting projects. Once let's say एक इंजरी हो गया for no reason, आपका गलती नहीं है, केबल ही टूट गया, आप क्या करोगे? आपने सेफ्टी केबल भी टूट गया, क्या करोगे? So for no reason आपका गलती नहीं है और एक इंजरी, एक 6 month रिकवरी वाला इंजरी हुआ, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते at that point in time. And then वो इंजरी के बाद जब रिकवरी होता है तो आपका बॉडी वो परफॉर्म नहीं कर सकता. So that is why I strongly suggest कि कोई भी हो, you need to have a parallel profession. Very importantly. तो एज ए वुमेन आप इस फील्ड में कितना चैलेंज फेस करते हैं? डेफिनेटली होगा. Quite a lot actually. You have to not see it as a challenge, you have to see it as part of life. And आपका नजरिया चेंज कर दो, थॉट प्रोसेस चेंज कर दो, एंड देन सडनली वो सब चैलेंजेस आपको नहीं दिखेंगे. सो आई एम मोर लाइक अ गेम चेंजर इन बॉलीवुड फॉर वुमेन, एंड आई हैव टर्न्ड अराउंड द टेबल्स. तो जहाँ लोग इक्वल पे की बात करते हैं, मेरे तो खिलाफ, मेरे अगेंस्ट होना चाहिए, बिकॉज आई एम द हाईएस्ट पेड वुमेन एंड द हाईएस्ट पेड स्टंट आर्टिस्ट इन बॉलीवुड. आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट. You let me know if I can put this. Yeah, please put it. है ना? हाँ, बेचारे आदमी लोग को इतना बुरा बना रहे हैं सब लोग. Might as well. So इस मुझे ना बुरा चैलेंज को बना दे. आपने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदला है. और Absolutely, absolutely. I am the highest paid stunt artist, and being a woman, I am the highest paid. So honestly, when people talk about equal pay and problems related to equal pay, you should take things with a pinch of salt and a pound of positivity. आप अपने आप को देखो कि how can you improvise and how can you achieve what you want to achieve rather than what your peers or what your competition is achieving. And that is the only way you can grow in any sector of life, any area of life. आने वाले वक्त में आपके फ्यूचर गोल्स, एस्पिरेशंस क्या है इंडस्ट्री में या उसके अलावा जो आप प्लान कर रहे हैं? Well, couple of things. On social level, I would love to open an animal shelter. On professional front, I am an aesthetic interior designer and a physiologist and a nutritionist. I practice all when needed and where needed. So this is also one thing that I do, and I plan to continue. Two things that I do, and I plan to continue them also further and grow in them. So I've had lovely projects that I have worked on. I've had lovely people that I have worked on. So yeah. So एक दो नहीं कह सकते, आप बहुत कुछ करते हो. जी. What is that one thing? Again, there is no ऐसा one thing जैसा कुछ नहीं होगा, I know. लेकिन you know, to motivate those women जिन्हें लगता है कि नहीं बस women है, and क्योंकि biologically we also say कि men's are more stronger, which is also true because हमारे muscles कम होते हैं. नहीं, see, there is no two doubts. You've got high estrogen. Let's understand biology. Women has got high estrogen, and it's not about having strength or why is there a competition that a woman is supposed to be stronger than a man? Question is that why can't a woman be a woman and do what she is biologically there to do?
Why is there constantly this crave and this want and this need? So I can be extremely strong, I can be a para commando, and at the same time I'd love to be my feminine self. So strength does not come from believing in what others have opinionated about you. Your strength is supposed to come from within. It's not the opinion of others. Talking about toughness also, or see, I've taken the world's toughest training in the world. It's in China, and it's one of the toughest trainings in the world, where you are completely stripped of your ego, your mental strength, your physical strength, and every strength in every inch of the muscle of your body that you would have, and then you're rebuilt. So yet, irrespective of me taking that training and surpassing it for the 30-day cycle and surviving, staying alive right here talking to you, yet I'd love to be my feminine self too. So again, women, when they are constantly put to be masculine, you are also manifesting a lot of diseases for women. To start with, PCODs. The most, every third woman, in fact every second woman has got PCOD these days. So why? Because they are constantly compared and forced to be equal to men. Why are they not forced to be the women? And nothing wrong in it. Absolutely. You were talking about वो चाइना में आपने एक कोर्स किया है, Yeah. राइट? आप उसके बारे में बताइए कि बिकॉज यू आर सेइंग कि सबसे टफेस्ट था वो Yeah. आपके लिए, तो उसके बारे में जरा बताइए हमें. Well, it was one of the toughest trainings in the world because it was at a massive altitude. Then after that, you have to combat the air, the wind. You have to also, every day, you have to hike a kilometer up on the mountain, and that's like a steep mountain, only to start your training. And yeah, and you're doing that twice a day, and that training is very different. So वो hike ही आपको kill कर देगा. ऊपर तक पहुंच गए बड़ी बात है, ट्रेनिंग किया, जिंदा हो और भी अच्छी बात है. Now coming down, you have to come down in a push-up position. You don't have to walk down the steps. You're coming down literally this position, this much. तो अगर आप गिरे ना तो सीधा ही जाओगे नीचे. वो डर के मारे you learn this control over your cataract wings. Over a period of time, you learn how to not black out. Over a period of time, you understand how to control your blood flow. Over a period of time, you understand what is mind over body. You get it. So, yes, and then towards the evening, I learned a lot of weapons over there. I learned broad staff. I learned wushu. I learned the stick. I learned a lot of stuff over there. A lot of weapons I learned over there, which the ancient Chinese used to use in their defense mechanism when they didn't have the modern aged weapons. So yeah. आप बहुत स्ट्रांग हो, इसमें कोई दो राय नहीं है. Even you cry whenever you want to. Yes. And वजह क्या होती है अक्सर? वजह animals. That is the only thing that makes me cry. Otherwise, for humans, I have only cried twice in my entire life, which is one when my dad passed away, and second when my grandfather passed away. Apart from that, there is no human on earth that can make me cry. That's how you should be, girls. Chase your dreams, not boyfriends. So cool. Use that line. Definitely. We'll start with our rapid fire questions. So, आपकी सबसे favorite action movie? Difficult. Behind Enemy Lines, Bang Bang, Mission Impossible, all series. There are so many here. It will be impossible to name one. Cool. Stealth. I loved Stealth. Fighter jets के बारे में है. But yeah. सबसे toughest stunt आपका? The Ravan movie where I jumped off the cliff. Okay. Funniest moment on set? Very many. There was this Name once. one. हम water का shoot कर रहे थे, and this actress, she just had to stand in the water. So to stand in the water, उसको बाल तो गीले करने पड़ेंगे ना, तो दिखाने के लिए कि आप पानी में से बाहर आए हो. तो she refused to do that. She wanted her hair to be perfectly blow dried, standing half in the water. And we all were like, how? कैसे? कहाँ से? कैसे? क्या सोच रहे हो? So yes, things happen like that. Of course, you can't name the actress, but ठीक है. We'll figure it out. ये movie में था.
प्लीज ढूंढ के बताइएगा। एक एक्ट्रेस जिनके साथ सबसे ज्यादा मजा आया आपको? Aishwarya, बाय। best person to be with. Around, very motivating, very positive. Her entire aura is so phenomenal. She's so courteous and caring, loving, all of it. So what do you love most about doing stunts? It's a passion that makes me feel alive. And how do you relax after a shoot? As I said, meditate, breathing, Very important. very important. आपका ड्रीम स्टंट क्या है? मैंने अब तक तो सब कुछ कर लिया है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ. अब आप कुछ बना दो, उसको ड्रीम बना देंगे. मतलब I've been thrown off a chopper, I've jumped off a chopper, I've raffled off a chopper. बचा क्या? बचा क्या? समुंदर में कूदे, सैंड ड्यून्स पे कूदे, खाई में अटके, चॉपर से शाहरुख को रेस्क्यू किया. अब क्या चाहिए? क्या कहाँ चॉपर से तो सब कैटेगरीज ही खत्म हो गए. अब बचा क्या? शाहरुख को चॉपर से, अब समझ रहे हो? Look at her and she's so cool and calm. We've done bomb blast sequences, we've done so much. So I mean, ड्रीम स्टंट सभी थे यार, all categories, all genres में थे. बनाइए कुछ नया, मैडम वेट कर रही हैं. What's the secret of your fitness? बताइए. I train every day, Monday to Saturday. If I'm not shooting, I train almost every single day. So yeah. So muscle training? Strength training, yes, very importantly. Functional training, yoga, and meditation. Everything. So pick and choose. I have my days. So some days I do legs and abs, some days I do back and hands, shoulders, XYZ. So I have pick and choose. But Monday to Saturday dedicated. Absolutely. Very nice. The repeat है, but then again, if we can get something new, most dangerous stunt you have ever done? Which genre? अब तो चलो, I'll take it for you. Air, water, fire, cars, bikes. Well, we were shooting for Dhoom, and at that point in time, Hrithik was supposed to turn on 1000cc and sit, and I was supposed to ride that bike through a mid lane where दोनों cars है, and I had to ride in between those cars with him. So yeah, that was one kind of a challenging stunt. Speed क्या था बाइक का? काफी था. उफ, nice. ऋतिक ने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया? What? ये क्या कर रहे हो? मतलब how? He had full faith, no? Yeah. He knew. I mean, he had full faith. क्या बात है. अगर आप स्टंट वुमन नहीं होते तो आप क्या होते? Pilot. कभी सोचा? I mean, सोचा तो था, but at that point in time, I guess whilst I was growing, I realized the fees were too much, and I didn't have that kind of financial backup to pursue it. And when I did have the financial backup, थोड़ा time late हो गया था, because एक particular age limit होता है for a pilot to, get in and get successful with it. So yeah, but no regrets. I still love every single thing that I do. I think God plans, है ना? Exactly. Most caring co-actor. And why? Other than Aishwarya. Hrithik. Okay. Shahrukh. Yeah. Why Shahrukh and why Hrithik? They are very caring. They acknowledge, they know who you are, they remember who you are. Apart from knowing who you are, they even remember you. And let's say if you, they're very caring also. They know what you're doing. They know how important you are, and they value and respect your work. They acknowledge, value and respect your work. So yeah. So your latest co-actor you have worked with? Shahrukh at present. Donkey. डंकी. क्या किया था आपने डंकी में? काफी सारा bomb blast sequence, वो पहाड़ पे से रोल होना, everything, underwater sequence, little bit of fight sequence, all of it. Even Taapsee for those sakes, she's also very nice. She's also very nice. I've done couple of projects with her also, and very nice, very sweet person to work with. She is very sweet person. बहुत बारी सेट्स पे क्लैशेस भी हो जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ co-actors? Not really. Okay. They are putting their lives with us, so clash का तो सवाल ही नहीं है. Correct.
खुद भगवान आ गए हैं। फूड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके जीवन में, लेकिन ये रियलाइज नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि हम रात में कुछ भी खा ले और सुबह हम परफॉर्म कर ले। आपका दिनचर्या क्या होता है? वेल मेरे लिए मेरा फूड बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्लेज अ मेजर रोल फॉर मी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो माई ब्रेकफास्ट इज स्टेपल. आई मेक श्योर दैट इन माई डाइट at least my focus is more on proteins because my body needs the wear and tear, and protein is the wear and tear repair molecule for your muscles to kind of repair and repair themselves. So that's one very important factor for me, and my nutrition is extremely important for me. So yes, I can't remember last time I ate a burger. I can't remember last time I ate a pizza. I don't drink. I don't smoke. I love myself, and any food that is good for me is only what I will consume and develop even a taste for it. I will not eat anything that is not good for me. So what kind of food you prefer? Mostly vegetarian, but I also eat non-veg, but it's very selective. सबसे इम्पोर्टेंट मील क्या होता है पूरे दिन का? Well, the most important meal of your day is breakfast. You should never skip your breakfast, especially for women. You first thing in the morning when you wake up, make sure that you're at least having, like, the first shot should be around 20 grams of protein. Kuch nahi to 2 ande kha lo. That should be your staple breakfast. And eggs is one variety, one thing that you can cook it in like 20 different forms and keep changing them forever. So you can never get bored of it. So make sure instead of having a sugar spike in the morning, you are consuming a protein. So protein will keep your hormones also balanced, and with that it will also do real wonders for your system because it will keep your satiety levels happy. Okay. Nowadays हर कोई ब्रेकफास्ट ही स्किप कर रहा है. That's They're the having worst thing lunch to do. directly. That is the worst thing to do. Worst thing to do. So it only suits people at a particular time and at a particular moment in life. It does not suit. So आप उन लोगों का result after 1 month देखो. It is backfired on them. They have had acidity issues, they have had stomach issues, they have had constipation issues, and they are not happy with themselves. So yes, people say that they do this and it's very good for your system, but if it is, then why isn't it working? Where are the results? So breakfast is important. What about lunch? Extremely important. Breakfast, lunch, dinner. 3 meals a day, important. Breakfast, eat like a king, but make sure that you're eating the protein like a king and not the sugar. Lunch, yes, you need carbs if you're physically active. Have some carbs, but monitor and structure them. And then post that, your dinner. Do you prefer tea, coffee? Yes, I love chai, but I always have it without sugar. I love chai. It's good with sugar because just 1 cup a day. That's it. Minus the sugar. Sugar is equal to having cocaine. It's as addictive as having cocaine without the knowledge of it. So your brain gets stimulated, and the high that it receives in your blood, the spike that it gives in your blood, is not worth it. It's not about 1 teaspoon of sugar ka calorie. It is the sugar ka spike that gets into your bloodstream. So you have to be very mindful of that. And initially, when you are under 25, your body's metabolism is very strong, so it can really burn it out. But with age, when the metabolism kind of drops, the habits don't change. Habits form, and then to change your habit, it becomes really tough. So yes, if possible, minus the sugar. Okay. Ask me when was the last time I had sugar? I don't know. I honestly don't know. And what kind of sugar you intake? Zero. In terms of fruits? Yes, fruits I do eat. I love all fruits. I'm not picky and choosy about them. Seasonal foods and everything. Anything that's seasonal and fresh right in front of me, I'll pick it up and eat it. That's Clean food is very important. very important to me.